हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। आज हम एग्रीकल्चर के एक और कोर सब्जेक्ट यानी एंटोमोलॉजी इसके बारे में पढ़ेंगे। इस कोर्स को मैंने टोटल 20 लेक्चर्स में बांटा है। तो आज ये पहला लेक्चर है, इसीलिए ये लेक्चर बहुत ही बेसिक और इजी होगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर को मैंने टोटल 4 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करा है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी, सेकंड है हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी, थर्ड इंसेक्ट्स इन एनिमल किंगडम एंड फोर्थ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसेक्ट अबंडेंस। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी। तो सबसे पहला जो वर्ड एंटोमोलॉजी है वो एक जूलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं सिर्फ इंसेक्ट्स के बारे में। और जो टर्म एंटोमोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है। जो वर्ड है वो है एंटोमॉन, इसका मतलब होता है इंसेक्ट, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ या फिर टू स्टडी। यानी एंटोमोलॉजी का जो कंप्लीट मीनिंग हुआ कि वो इंसेक्ट के स्टडी के बारे में बताता है। जो इसके फादर थे उनका नाम था विलियम किर्बी। ठीक है। जो इंसेक्ट टर्म है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका जो वर्ड है वो है इंसेक्टम, जिसका मतलब होता है कट इनटू। तो इंडिया में सबसे बड़ी जो बॉडी है जो एंटोमोलॉजी के लिए है वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज NBAIR, जो कि बेंगलोर में लोकेटेड है, कर्नाटक में। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने बनवाया था। इसका एम क्या है? कलेक्ट करता है, करेक्टराइज करता है और डॉक्यूमेंट किसका? डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट like pest of crops and their natural enemies and pollinators also। ठीक है। तो ये चीज़ तो है कि इसके बारे में तो हमने बेसिक समझा, लेकिन हम इसको पढ़ते क्यों हैं? तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस क्या है? पहला, हेल्पफुल फॉर प्रोड्यूसर्स ऑफ हनी, लैक, सिल्क etc। हनी यानी हनी बी, लैक इंसेक्ट और सिल्क। ठीक है। दूसरा, पॉलिनेटर्स ऑफ सेवरल क्रॉप्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पॉलिनेटर्स भी होते हैं। थर्ड, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नेचुरल एनिमीज होते हैं हमारे जो क्रॉप पेस्ट हैं, ठीक है, उनके लिए। फोर्थ, जो इंसेक्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट लिंक है फूड वेब को कंप्लीट करते हैं, जो इकोसिस्टम को स्टेबल करने में हेल्पफुल है। ठीक है। अगला पॉइंट है, द इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू मैन एज पेस्ट ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, एनिमल्स, स्टोर्ड प्रोडक्ट्स, कैरियर्स ऑफ ह्यूमन डिजीजेस एंड पेस्ट ऑफ हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल आर्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बेनिफिशियल जो पार्ट है इंसेक्ट से वो तो है ही, और इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इंसेक्ट जो है हार्मफुल भी हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। क्यों? वो हमारे क्रॉप्स को ख़राब करते हैं, बहुत सारे डिजीज़ को कैरी करते हैं, जैसे बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारा मॉस्किटो, जैसे मलेरिया को, डेंगू को, इन सबको फैलाता है। ठीक है। तो अगला हमारा स्लाइड है हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी। तो हिस्ट्री के बारे में हमें बेसिक एंटोमोलॉजी में वो पढ़ना है कि इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, और हम मेन फोकस करेंगे इंडिया में एंटोमोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहला एरिस्टोटल, जो ग्रीक फिलोसफर थे और साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्क्राइब करा इंसेक्ट एनाटॉमी को। ठीक है। जो कि हमारे मॉडर्न एंटोमोलॉजी में हेल्प करता है। लीनियस ने 1758 में अपने बुक सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में 12 इंडियन इंसेक्ट्स के बारे में बताया। उसके बाद 1785 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्टेड इन कोलकाता, और उन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट्स से रिलेटेड पेपर्स पब्लिश करे। उसके बाद 1875 में फाउंडेशन ऑफ द इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता। तो इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट म्यूजियम है, और इनके पास इंसेक्ट गैलरी भी है। अगला है 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बना। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट NGO है इंडिया का। इंगेज्ड किस में है वो? कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च के अंदर। इनके पास भी लगभग 50,000 इंसेक्ट का कलेक्शन है। ठीक है। हमारा अगला स्लाइड है इंसेक्ट्स इन एनिमल किंगडम। तो
अगर हम एनिमल्स में बात करें तो टोटल हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स को डिवाइड किया गया है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में। तो सबसे पहला जो इंसेक्ट है वो है इनवर्टिब्रेट में आता है। और हम जानते हैं इनवर्टिब्रेट्स में हमने बहुत सारे फाइलम्स पढ़े हुए हैं, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। तो उसी तरीके से एक फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रो मीन्स होता है ज्वाइंटेड और पोडा मीन्स होता है लेग्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि जिनके जो लेग्स हैं वो ज्वाइंटेड हो, वो हमारे आर्थ्रोपोडा में आएंगे। फाइलम के अंदर हमारा होता है सब फाइला, जो कि यूरिनेमिया है इंसेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो फाइलम के बाद हमारा सब फाइलम है और उसके नीचे आती हैं क्लासेस। तो अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर 7 क्लासेस हैं, जिनमें से एक क्लास है हमारा इंसेक्टा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें इंसेक्ट के बारे में, तो हमारा जो भी एनिमल का पॉपुलेशन है उसका 85% जो है वो कवर करता है इंसेक्ट्स। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल 29 एनिमल फाइला 9 आर मेजर फाइला, जिनके हम एनिमल्स को जानते हैं, और बाकी जो 20 फाइला हैं उनके एनिमल्स को अभी तक हम जानते भी नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन है वो कंसीडर किया जाता है कि जो हमारा 1 से लेके 2 मिलियन पॉपुलेशन है एनिमल्स का, इनमें हम मानते हैं कि 85% जो पॉपुलेशन है वो इंसेक्ट्स का ही है। अभी जैसे मैंने बताया कि आर्थ्रोपोडा जो है वो एक फाइलम है, उसके अंदर जो आता है सब फाइलम आता है, जिसका नाम मैंने क्या बताया, यूरिनेमिया। उसके अंदर आता है क्लास। तो जो हमारा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उसके अंदर 7 क्लासेस हैं। उन 7 क्लासेस को एक बार हम देखेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, और उनमें से एक क्लास होगा इंसेक्टा। तो हम एक बार आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इंसेक्ट्स को आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा है, इसका मतलब इंसेक्ट्स के सारे कैरेक्टर आर्थ्रोपोडा जो हमारा फाइलम है उससे मैच करता है। तो उनके बेसिक कैरेक्टर्स को देखेंगे, फिर हम अलग से क्लास इंसेक्टा को भी पढ़ेंगे। तो हमारा अगला स्लाइड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। सबसे पहला, जो आर्थ्रोपोडा में जो भी हम एनिमल को रखते हैं उनके बॉडी जो होते हैं सेगमेंटेड। सेगमेंटेड कहने का मतलब क्या है, ऊपर से हम लोग को उनके बॉडी जो है सेगमेंट के फॉर्म में, फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है जो सेगमेंटेड ग्रुप है वो 2 या फिर 3 रीजन में बटा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैग्मा। ठीक है, और जो ये प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टैग्मोसिस कहते हैं। अभी मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा कि ये सेगमेंट को किस तरीके से 2 और 3 रीजन में हम पढ़ते हैं। थर्ड क्या है, रिनेबल काइटिनस एक्सोस्केलेटन। कहने का मतलब क्या है, उनका जो बॉडी होता है, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या है, इंडोस्केलेटन है, बोन्स, वैसे ही एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन होता है जो उनके बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आगे हम अभी स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फोर्थ है ग्रो बाय मोल्टिंग। मोल्टिंग एक प्रोसेस है जिनके वजह से इंसेक्ट्स का ग्रोथ होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिफ्थ है बायलेटरल सिमेट्री ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है, अगर हम इंसेक्ट्स को देखते हैं तो उनकी बॉडी को हम बीच से लेफ्ट पोर्शन में और राइट पोर्शन में, मतलब हम एक सेंटर से इंसेक्ट बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब होता है बायलेटरल सिमेट्री। सिक्स्थ है बॉडी कैविटी फिल्ड विद द ब्लड एंड कॉल्ड हीमोसिल। उनका एक कैविटी होता है, यानी उनका जो इंसेक्ट का जो या फिर आर्थ्रोपोडा का जो भी एनिमल होगा, उनके बॉडी में कोई वेन्स या फिर ट्यूब्स नहीं होंगे उनके ब्लड को कैरी करने के लिए। वो एक डायरेक्ट कैविटी होती है, जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, हीमोसील। और वो जो होता है वो ब्लड से फिल्ड होता है। ठीक है, अगला है 7 नंबर, ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विथ माउथ एंड एनस एट इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। यानी उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वो कंप्लीट होगा, स्टार्ट होगा माउथ से और एंड होगा एनस पे। 8th है डोर्सल हर्ट विथ वेल्व लाइक ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या होता है वो हम डायग्राम में भी देखेंगे, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले डोर्सल पार्ट कौन सा होता है, कोई भी एनिमल जब वो फॉरवर्ड मूवमेंट करता है तो जो भी उनका सरफेस ग्राउंड की तरफ होता है वो हम उसका वेंट्रल पार्ट कहेंगे, और जो अपोजिट ऑफ द अर्थ होता है उसको हम डोर्सल पार्ट कहते हैं। तो अगर हम इंसेक्ट्स के लिए देखें तो वो जब चलते हैं तो उनका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो अर्थ की तरफ होता है, यानी उनका वो वाला अर्थ की तरफ वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल। और जो उनका पीठ, जिन पे हम उनके विंग्स को देखते हैं, वो हमारा पार्ट कौन सा हो जाएगा, डोर्सल पार्ट। तो जो आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स हैं उनका हर्ट कहाँ होगा, डोर्सल पार्ट पे होगा, और उनमें
जो हार्ट है उनका ओपनिंग जो होगा वॉल्व्स के फॉर्म में, जिसको हम ओस्टिया बोलेंगे, ठीक है। 9th पॉइंट है डोर्सल ब्रेन विथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इनका जो ब्रेन भी होगा वो कहाँ होगा, पीछे साइड यानी ऊपर की साइड होगा, जिसको हम डोर्सल ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। इसमें गैंग्लिया पाया जाता है। अगला पॉइंट है 10 नंबर स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल जैसे हमारे में होता है डार्क और लाइट बैंड्स मसल्स में, वैसे इनके ही मसल्स में डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। 11th है नो सीलिया। मतलब क्या, सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो हम 11 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नो सीलिया मीन्स क्या है, हेयर लाइक वाइब्रेटाइल स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स, ठीक है। अगला पॉइंट है 12वां नंबर पेयर्ड एंड सेगमेंटेड अपेंडेजेस। मतलब अपेंडेजेस मतलब क्या हो गया, जैसे उनके लेग्स निकले होंगे, ठीक है, वो भी लेग्स ऐसे नहीं ऑड नंबर में नहीं, इवन नंबर यानी पेयर्ड होंगे, ठीक है। ये बेसिक कैरेक्टर्स हैं आर्थ्रोपोडा के। अभी हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि इनके बॉडी से इनका बॉडी जो होता है सेगमेंटेड होता है, 3 रीजन्स में होता है, तो वो ये ऐसा है, ठीक है। ये बॉडी पे हम सेगमेंट देख सकते हैं, और जो सेगमेंट है वो 3 ग्रुप्स में है। पहले सेगमेंट को हम अगर एंटीरियर साइड से देखें तो हेड बोलेंगे, सेकंड वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, थोरैक्स बोलेंगे, और थर्ड वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एब्डोमेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने पे। इसका एनाटॉमी भी हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला कि हार्ट जो होता है, ब्रेन जो होता है, वो डोर्सल साइड पे होता है, तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर हम येलो वाले चीज़ को देखें तो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड के ऊपर जो दिखा रखा है वो हमारा गैंग्लिया है, ठीक है। अगर हम रेड रीजन देखें उनके थोरैक्स रीजन में, तो डोर्सल वेसल लिख रहा है, तो वो चीज़ जो है क्या है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। मैंने बताया कि आर्थ्रोपोडा जो है वो एक फाइलम है, उसके अंदर क्लासेस हैं। तो उसके अंदर कितनी क्लासेस हैं, 7। सबसे पहला क्लास क्या है, ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा क्लास में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके पास क्लॉज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल पेरिपेटस। अभी हम सबका इमेजेस भी देखेंगे एक एक करके। सेकंड है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर सेल्स होंगे, बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जैसे प्रॉन, क्रैब, वुडलाउस। थर्ड है एरेक्नीडा। एरेक्नीडा में हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा स्कॉर्पियन और स्पाइडर, ठीक है। फोर्थ है चिलोपोडा। चिलोपोडा मीन्स क्या होता है, चिलो मीन्स क्या होता है, लिप, और पोडा मीन्स अपेंडेजेस, लिप लाइक अपेंडेजेस। इसका एग्जाम्पल होता है सेंटीपीड। फिफ्थ नंबर है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा मीन्स क्या, डिप्लो मीन्स डाई भी हम पढ़ते हैं, और डिप्लो मीन्स भी क्या होता है, 2, और पोडा मीन्स अपेंडेजेस, इनके पास 2 पैर होंगे, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, मिलीपीड। सिक्स्थ है ट्राइलोबाइटा। ट्राइलोबाइटा एक एनिमल का ग्रुप है, लेकिन आज इनके जो इंसेक्ट ग्रुप है, इंसेक्ट जो एनिमल ग्रुप है वो एक्सटिंक्ट कर चुका है, वो आज नहीं है, ठीक है। इसका भी हम डायग्राम देखेंगे। सातवां है हेक्सापोडा, जिनमें मेन हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब इनको हम हेक्सापोडा ग्रुप को हम इंसेक्टा भी ग्रुप कहते हैं, क्लास कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो होगा हमारा बेसिक इंसेक्ट्स होगा। हम सबका एक एक बार फोटो देख लेते हैं। सबसे पहला है ये ओनिकोफोरा, ठीक है। सेकंड है क्रस्टेशिया यानी प्रॉन का एग्जाम्पल। थर्ड है एरेक्नीटा, यानी जिसमें मैंने बताया था स्पाइडर, स्कॉर्पियंस। फोर्थ है चिलोपोडा, जिसका मैंने बताया लिप लाइक अपेंडेज, ये है। फिफ्थ है डिप्लोपोडा, इसका एग्जाम्पल मिलीपीड बताया मैंने, ठीक है। फिर है ट्राइलोबाइटा, इनके जितने भी इंसेक्ट हैं वो आज एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, अब नहीं है। सातवां है हेक्सापोडा यानी इंसेक्ट ग्रुप, तो मेनली ये हमारा जो हम हाउस फ्लाई देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है फैक्टर्स ऑफ इंसेक्ट अबंडेंस। मतलब हम कह रहे हैं कि इंसेक्ट का जो पॉपुलेशन है वो 85% ऑफ द टोटल एनिमल पॉपुलेशन है, तो वो क्यों है, क्या क्या उसके पीछे कारण है। तो हम इस टॉपिक को 2 सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे। मीजर्स ऑफ डोमिनेंस, मतलब ये मीजर्स मतलब हम कैसे गिनते हैं, कैसे नापते हैं, कैसे बताते हैं कि ये अबंडेंट है, ठीक है, डोमिनेंट है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रीजंस ऑफ डोमिनेंस। रीजंस मतलब क्यों है वो डोमिनेंट, पहला कैसे हैं और दूसरा क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं मीजर्स ऑफ डोमिनेंस में, वो है मोर नंबर ऑफ स्पीसीज। सबसे पहला यही पॉइंट है कि इंसेक्टा जो ग्रुप है, जो क्लास है,
उसके अंदर जो इंसेक्ट्स आते हैं वो बहुत सारे हैं, मतलब उनका स्पीसीज़ जो है बहुत सारे स्पीसीज़ हैं। 1 से 2 मिलियन जो एनिमल स्पीसीज़ हैं उनमें से 85% जो पॉपुलेशन है वो इंसेक्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है। सेकंड है लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सिंगल स्पीसीज। अब बहुत सारा स्पीसीज तो है ही, और एक स्पीसीज के अंदर भी बहुत सारा इंडिविजुअल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं लॉकस्ट का स्वाम, मतलब जो ग्रुप है उनमें 10⁹ इतने इतने इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। अभी लेटेस्ट हमने देखा था कि पाकिस्तान में लोकस्ट का अटैक हुआ था। तो वो क्या है, वो एक एक ग्रुप जो होता है इतना बड़ा होता है, और वो फूड के तरफ यानी क्रॉप्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। थर्ड है वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। जो ये इंसेक्ट होते हैं बहुत हार्श रीजन में भी सरवाइव कर जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सरवाइव कर जाते हैं, और हाई टेम्परेचर यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सरवाइव करते हैं, मतलब लोएस्ट टू लोएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट टू हाईएस्ट टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाते हैं। चौथा और लास्ट पॉइंट है लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ इसके पापा कोई ऑफिसर थे तो इसको अच्छा गाइडेंस मिला, तो मतलब एक बैकग्राउंड मिला, तो इसका बेटा भी ऐसा कर गया। तो वही चीज़ है कि इंसेक्ट इतने साल से अर्थ पे हैं कि वो अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं, और अभी तक स्टेबल अपने आप को फील करते हैं, तभी वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब क्या है कि इंसेक्ट्स ऑक्यूपाई दिस अर्थ फॉर मोर देन 350 मिलियन ईयर्स। ठीक है। और सेकंड टॉपिक जो हमारा था रीजंस फॉर डोमिनेंस, तो उसके रीजंस हम पढ़ेंगे अभी कि क्यों जो इंसेक्ट हैं वो डोमिनेंट अभी भी करते हैं। तो सबसे पहला है कैपेसिटी फॉर फ्लाइट। जो इंसेक्ट है वो सबसे पहला ग्रुप है इनवर्टिब्रेट का जिन्होंने फ्लाई करना सीखा है। ठीक है। तो इंसेक्ट उड़ क्यों पाता है, उनके पास विंग्स होता है, और विंग्स क्या है, लेटरल यानी साइड से निकला हुआ एक्सटेंशन है। किसका, एक्सोस्केलेटन का, जिस बारे में भी हम जस्ट बात करेंगे। ठीक है। तो इंसेक्ट को मैंने जैसे बताया कि वो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स हैं जिन्होंने उड़ना सीखा है। तो वो क्यों उड़ते हैं, सबसे पहला उनको खाना चाहिए, अपने मेट पार्टनर के लिए, और शेल्टर के लिए। ठीक है। या फिर अपने आप को कोलोनाइज करना हुआ है, नया कॉलोनी बनाना है कहीं पे, या फिर अपने एनिमी से भागना है, स्केप करना है, या फिर माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उनमें ये उनका जो कैपेसिटी है उड़ने का वो हेल्प करता है। दूसरा एडेप्टेबिलिटी और यूनिवर्सिबिलिटी। कहने का मतलब है कि ये हर जगह पाए जाते हैं, हार्श कंडीशन यानी जैसे मैंने बताया था -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इतने टेम्परेचर रेंज में ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिलोपा पेट्रोली है, एक इंसेक्ट है जो पेट्रोलियम के कुएं में पाया जाता है। इपहाइड्रा फ्लाई जो कि एक फ्लाई है, वो पाया जाता है कहाँ पे, सॉल्ट लेक में। ठीक है। और मिनी इंसेक्ट्स जो भी हैं वो कार्निवोर्स भी होते हैं। कहने का मतलब है कि वो सिर्फ जो इंसेक्ट्स हैं, छोटे इंसेक्ट्स हैं, उनको खाते हैं, या फिर अदर एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है साइज़। इनका साइज जो होता है इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इससे इनको क्या क्या फ़ायदा है, इनको कम स्पेस चाहिए, कम फूड चाहिए, और टाइम एनर्जी भी क्या है वो दोनों कम लगता है। तो इनका एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमम हो पाता है। इनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है अर्थ का वो कम लगता है। ठीक है। और ईजिली इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या है वो एनिमी से भी क्या होता है, जल्दी से स्केप कर जाते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्सोस्केलेटन। तो मैंने पहले ही बताया कि इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है। हार्ड होने के साथ साथ वो क्या होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है। जिससे उनका बॉडी हल्का होगा और उनको उड़ने में आसानी होती है। तो जो एक्सोस्केलेटन है वो बना होता है क्यूटिकल का। ठीक है। और क्यूटिकल का बना है, और उसका जो प्रोटीन होता है जो इस क्यूटिकल को बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइटिन प्रोटीन, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिड होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है इंसेक्ट बॉडी पे। ठीक है। जो काम क्या करता है, आर्मर की तरह, यानी उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट, यानी वो मसल्स को अटैच होने में हेल्प करता है, और थर्ड क्या है, प्रिवेंट वाटर लॉस। इनके ऊपर एक जो कवर है काइटिन का, जिसको हमने क्यूटिकल बोला है, वो क्यूटिकल लेयर जो है वो वाटर लॉस से बचाता है। ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट है रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन। डेसिकेशन मीन्स क्या होता है, सूखना। तो वो सूखता नहीं है, मतलब इंसेक्ट जो है वो ड्राई नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, वाटर लॉस कम है। तो कैसे वाटर लॉस कम है, दो रीजन से। पहला, प्रिवेंशन ऑफ वाटर, प्रिवेंट करता है अपने, मतलब जो ज़्यादा पानी है उसको लॉस नहीं होने देता है। और दूसरा, जो पानी है उनको भी कंजर्व करके रखता है। ठीक है, जैसे लिपिड्स और पॉलीफिनॉल्स प्रेजेंट है उनके इपिक्यूटिकल में, जो कि वाटर प्रूफ की तरह उनको हेल्प करता है। ठीक है, उनके पास जो है स्पाइरिकल्स होते हैं, जो मैं जस्ट डिस्कस करूंगा रेस्पिरेशन के लिए, वो क्लोज हो जाते हैं ताकि वाटर लॉस भी ना हो। जो उनका एग होता है उसके ऊपर भी क्या होता है, सेल का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि उनके वाटर लॉस को बचाता है। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से ये वाटर लॉस को बचाते हैं। और जो पानी है इनके पास उनको कंजर्व भी करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो इनका मेटाबॉलिक वाटर है, यानी जो इनका मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है बॉडी में, उनके वाटर को भी वो वेस्ट नहीं जाने देते हैं, वही वाटर को वो यूटिलाइज करते हैं। जैसे रेक्टल रीअब्जॉर्प्शन का, जो रेक्टल पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर है उनको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो अपना एक्सक्रीशन है वो ड्राई पिलेट्स के फॉर्म में करते हैं, ना कि लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो उनसे क्या हुआ, वाटर जो है वो भी एब्जॉर्ब हो गया, एक्स्ट्रा वाटर कहीं बर्बाद नहीं हुआ, बॉडी में ही रह गया, यूटिलाइज हो गया। इनके पास अगला पॉइंट क्या है, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन है। कहने का मतलब क्या है, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ह्यूमन में भी ट्रैकिया है, लेकिन वो अटैच किससे, लंग्स से, और लंग्स क्या है, हमारा वॉलेंट्री अंदर का ऑर्गन है। लेकिन जो इंसेक्ट्स में जो ट्रैकिया होता है वो डायरेक्टली बाहर कनेक्टेड है, बाहर के इन्वायरमेंट से। कहने का मतलब है कि वो बाहर से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले सकता है, लेकिन उनके लिए भी बॉडी पे एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आगे हमारे जो वेंट्रल साइड पे आगे की साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड। और जो वेंट्रल साइड पे जो हमारे स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टर्नाइट बोलेंगे। ठीक है, जिसका नंबर कितना होगा, 1 से लेके 8 तक। ठीक है, जो हमारे डॉर्सल साइड पे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टरगाइट बोलेंगे। ठीक है, जो कि 1 से लेके 10 होगा। ठीक है, और जो साइड पे होगा, लेटरल साइड पे, दोनों साइड पे होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूराइट बोलेंगे। यानी सबसे नीचे जो होगा हमारा स्टर्नाइट, ऊपर जो होगा टरगाइट, और साइड के लिए हम क्या बोलेंगे उसको, प्लूराइट। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन होता है, जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेता है और बॉडी को सप्लाई करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। इनका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, यानी जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वीन टर्माइट जो होती है वो 6000 से 7000 एग पर डे देती है 15 साल तक लगातार। तो इनका जो एग लेइंग कैपेसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। इनका डेवलपमेंट पीरियड जो है वो क्या है, बहुत कम है। जैसे हम अगर कॉर्न एफिड के केस में देखें तो 16 दिन में जो उसके निम्स होते हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वो भी फिर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और थर्ड है केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एग लेइंग साइट। ये क्या है कि अपना जो एग भी ले ऐसे जगह करते हैं जहाँ पे तरीके से उनको फूड मिल सके। ठीक है, जिनमें हम देखते हैं दो तरीके का केयरिंग इंसेक्ट्स के अंदर में, पहला प्रोग्रेसिव प्रोविजनिंग और दूसरा मास प्रोविजनिंग। इन दोनों को हम समझेंगे, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। मास प्रोविजनिंग में क्या होता है कि जो इंसेक्ट होता है वो पहले से ही अपने इंसेक्ट अपने जो बच्चे उसके एग से बाहर आने वाले हैं उनसे पहले ही वो क्या करती है, जो खाना है वो पहले से ही ला के रख देती है, स्टोर कर देती है, और वहीं पे हो सके तो एग भी ले करती है जहाँ पे ऑलरेडी खाना हो। तो इसको हम कहते हैं मास प्रोविजनिंग। और प्रोग्रेसिव प्रोविजनिंग में क्या होता है कि वो पहले से ला कर तो नहीं रखती है, लेकिन वो उनके लिए खाना जैसे वो हैच कर जाते हैं तब वो खाना अवेलेबल होता है उनके पास में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है, इनका ये डेवलपमेंट करने का स्टेज है। इससे इनको ये फ़ायदा है कि जैसे कोई भी एनिमल है, बच्चे से लेके अगर वो जब तक बड़ा नहीं होता उनको सेम टाइप का ही फूड चाहिए, यानी बच्चे और एडल्ट में दोनों में फूड के लिए कंपटीशन होगा। लेकिन अगर हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखें, जो इंसेक्ट्स के केस में होता है, 85% ऑफ द इंसेक्ट्स के केस में होता है, इनमें 4 स्टेजेस होता है। सबसे पहला एग, दूसरा लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। तो इनमें अगर हम देखेंगे तो एग को कोई फूड नहीं चाहिए, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, इनका जो फीड है, जो खाना है, वो तीनों क्या है, वो अलग अलग है।
तो इसीलिए इनमें जो खाना का वो कंपटीशन है वो नहीं है, तो इनके लिए खाना अवेलेबल होता है, इसीलिए ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो एक जो होता है इनएक्टिव स्टेट है, लार्वा एक्टिव स्टेट है, प्यूपा इनएक्टिव स्टेट है और एडल्ट एक्टिव स्टेट है। कहने का मतलब क्या है, एक्टिव इनएक्टिव किस बेसिस पे मैंने बोला कि इनके बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी ज़्यादा है, तो कैसे, एक तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही रहे हैं और भी इनमें क्या होता है पॉलीएम्ब्रायनी कंडीशन है, यानी एक जो एग है उससे मल्टीपल इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा पार्थेनोजेनेसिस भी होता है, विदाउट रिप्रोडक्शन यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन इनमें प्रोडक्शन हो जाता है न्यू इंसेक्ट का, एग्जाम्पल इसका एफिड्स हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इनका डिफेंस मैकेनिज्म। तो इंसेक्ट्स के पास डिफेंस मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा है जिसके वजह से वो सरवाइव करते हैं, जिनमें हम सबसे पहला देखेंगे अगर, तो उनका बिहेवियर, मतलब बिहेवियर बाय मैकेनिज्म, वो कैसे अपने आप को प्रिवेंट करते हैं। थैनाटोसिस, थैनाटोसिस क्या होता है कि अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करवाते हैं एनिमल्स को, अपने एनिमी को, कि जैसे वो मर चुके हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चरल उनके पास मैकेनिज्म होता है। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब जैसे उनके हार्ड विंग्स जो उनको प्रोटेक्शन देता है। थर्ड क्या है, केमिकल रिलीज़ करना, बहुत तरह के केमिकल रिलीज़ करते हैं, जैसे हम देखते हैं स्कॉर्पियन हो गया, बी हो गया, ये सब सब क्या हैं, ये कोई ना कोई केमिकल रिलीज़ करते हैं जिनसे उनके एनिमी को इरिटेशन होता है और वो वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा हेक्सापोडल लोकोमोशन। हेक्सापोडल लोकोमोशन से हम आगे भी इसमें पढ़ेंगे कि वो इंसेक्ट, इनके पास होते तो 6 पैर हैं लेकिन इनके लोकोमोशन में हेल्पफुल क्या है, इनका 3 पैर का मूवमेंट एक साथ, मतलब जब एक स्टेप ये लेते हैं तो उनका 3 लेग जो है वो एक साथ काम आता है। तो ये जो हेक्सापोडल लोकोमोशन है वो इंसेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो इन सब वजहों के इन सब कारण के साथ हम बोलते हैं कि इंसेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा समय से है यहाँ पे और वो डोमिनेटिंग ग्रुप है अर्थ पे, ठीक है। जैसे मैंने बताया तो उनके बारे में कुछ मैंने डायग्राम्स ऐड करे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इनके क्यूटिकल के बारे में, जो इनका एक्सोस्केलेटन है। तो एक्सोस्केलेटन में हम देख सकते हैं सबसे नीचे हमारा बेसल लैमिना है जिसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वो एक लैंड प्रोवाइड करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर सेल्स ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम देख रहे हैं तो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस क्या है, सेलुलर लेयर है, लिविंग सेल्स होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं ये क्यूटिकल का, ठीक है। जो क्यूटिकल ऊपर में जाए क्या बनाएगा, इनका एक्सोस्केलेटन बनाएगा। तो क्यूटिकल का भी पार्ट है, हम देख रहे हैं सबसे अंदर साइड में इंडोक्यूटिकल, उसके ऊपर एक्सोक्यूटिकल और सबसे ऊपर जो होता है हमारा एपिक्यूटिकल होता है। तो हम अगर देखें तो एक्सोक्यूटिकल और इंडोक्यूटिकल मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, प्रोक्यूटिकल, और उसके बाद प्रोक्यूटिकल ही जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एपिक्यूटिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इंसेक्ट्स के बॉडी के ऊपर हम देखेंगे तो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सीटा। सीटा इनके किस फॉर्म में मदद करता है, इनके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड डायग्राम है, मैंने बताया था कि इनका जो रेस्पिरेशन का सिस्टम है वो किससे है, ट्रेकियल रिस्पिरेशन है। ट्रेकियल रिस्पिरेशन में इनमें बताया था मैंने कि जो ओपनिंग्स है वो गार्डेड होते हैं स्पाइरेकल से, और मैंने नंबर्स भी बताया था कि जैसे स्टर्नाइट है जो वेंट्रल साइड पे वो 1 से लेकर 8 तक होगा, डॉर्सल साइड पे 1 से लेकर 10 तक होगा। तो ऐसे ही जो इंसेक्ट्स के जो बॉडी हैं उनमें ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं जिनके ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स कहते हैं, जो कि उनके वेंट्रल पार्ट पे भी है, डॉर्सल पार्ट पे भी है और लेटरल साइड पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा, यही चीज़ मैंने जो पोजीशंस बताए हैं स्पाइरेकल्स के उनको मैंने दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि मैं 2 कोर्सेज़ को एक साथ कवर कर रहा हूँ, एग्रोनॉमी और दूसरा एंटोमोलॉजी। तो हर वीक एक लेक्चर आएगा दोनों कोर्स से। एग्रोनॉमी का लेक्चर हर फ्राइडे अपलोड होगा और एंटोमोलॉजी का लेक्चर हर मंडे अपलोड होगा। आज ये लेक्चर लेट हो गया है थोड़े नेटवर्क इशू की वजह से, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें नहीं होंगी। मीन्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फ्राइडे को आएगा और वो एग्रोनॉमी का फर्दर कंटिन्यूएशन होगा, यानी लेक्चर नंबर 3। तो ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून। और किसी को भी इस लेक्चर के में कोई प्रॉब्लम है तो वो वीडियो लिंक के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। और डू सब्सक्राइब माय चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर, जिससे मैं कंटिन्यूस सभी को एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन और कंटिन्यूस लेक्चर्स दे पाऊँगा।
जिनको भी इस लेक्चर की स्लाइड्स को डाउनलोड करना है वो नीचे दिए गए लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकता है। थैंक यू।